चीन घुसकर बैठा हुआ है और मोदी साहब क्लीन चिट दे रहे हैं। ना कोई आया था, ना कोई घुसा था, ना और आपको पता है 25 लाख की फौज कि 52 साल की उम्र में एक सांसद को यह एहसास नहीं है कि उसको क्या बात कहां पे रखनी है, किस तरीके से रखनी है। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। जब से मोदी जी आए हैं 4 गुना कर्जा बढ़ गया इस देश के ऊपर। ये है न्यूज। पर कैपिटा इनकम 39% गिर गई। ये है न्यूज। 50 लाख लोग कोरोना में मर गए बिना ऑक्सीजन के। ये है न्यूज। तो याद कर रहा हूं कि पंडित नेहरू अगर बांध और ये नहीं बनाते और मंदिरों में जाके दर्शन करके लाइटिंग का शो कर लेते तो आज हमारे बच्चे कहां पढ़ रहे होते। रुको जरा, सबर करो। देखिए कितना विष भरा हुआ आपकी पार्टी के मन में। एक सीधी सी बात अमीश ने बोली थी, आईएमएफ के आंकड़े के हिसाब से दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की सबसे अधिक ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की है। आपको दूसरे देश बता दीजिए इसका भारत से अधिक प्रोजेक्शन नहीं कि उसका कम था, 4.4 था, 4.9 था। अरे पंडित नेहरू तो गजब काम किए भाई। जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने थे तो चीन हमारा पड़ोसी नहीं था। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चीन हमारा पड़ोसी नहीं था, तिब्बत हमारा पड़ोसी था। आज तक हमारे बॉर्डर फोर्स का नाम इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, आईटीबीपी। वो तो पंडित नेहरू की कृपा थी कि 1955 में चाइना तिब्बत का हो गया। कोई दुनिया मानने को तैयार नहीं था, वो उनका हो गया। ये तो पंडित नेहरू की कृपा थी कि 24 अक्टूबर 1945 को बने हुए संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको 2 साल नहीं हुए थे, अक्टूबर 47 में ले जाके वहां यूएन में फंसा दिया। मैं पूछूं अगर आप बता नहीं पाएंगे पंडित नेहरू की कृपा थी। 9 जगह चीन घुसकर बैठा हुआ है और मोदी साहब क्लीन चिट दे रहे हैं। में 25 आया था, ना कोई घुसा था, ना और आपको पता है 25 लाख की फौज में बासठ हमारी मान्यवर। अब आप डिस्टर्ब मत करिए भाई। अरे चाइना के पास एयरफोर्स नहीं थी 47 में। क्या बात करते हैं, हमारे पास 1932 से एयरफोर्स थी ब्रिटिश लीगेसी की वजह से। मगर आज पंडित नेहरू खिलौने बनाने लगे। तो जाके हमारे साथ क्या हुआ वो हमने पूरी दुनिया में देखा। इसलिए वो सारी बातें हमको पता है। एक लाइन में कह दूं, अरे कैलाश मानसरोवर पंडित नेहरू के चलते हुए चीन के पास चला गया। कैलाश मानसरोवर चला गया आज महाकाल की नगरी में बैठ के। इतना तो ईमानदारी से बोल दीजिए, चिल्लाइए मत मान्यवर। अरे आप सोचिए, आप जो कर रहे हैं ये आपकी पार्टी के लिए अच्छा है क्या? लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भारत दुनिया में सबसे आगे है। ये देख के आपको संतुष्टि नहीं हो रही, वो 2 पॉइंट कम हो रहा है। ये देख के आप चिल्लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक लाइन में मैं कहता हूं, रामचंद्र जी को, प्रभु राम जी को मोदी जी उंगली पकड़कर चलाते हैं और महाकाल का उद्घाटन मोदी साहब प्रभु की तरफ पीठ करके राजनीतिक भाषण देते हैं केदारनाथ में खड़े होकर। ये सब मोदी जी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। अच्छा एक बात बताइए आलोक भाई, अपने हृदय पर हाथ रख करके क्या रामलला की उंगली पकड़कर कोई चला सकता है? हृदय पर हाथ रखकर बताइए। आप जैसा विद्वान व्यक्ति अगर ये बात कहे तो निसंदेह समय आज अपने आप को स्वयं दोहरा रहा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आलोक जी विद्वान प्रवक्ता हैं, परंतु आज आप थोड़ा गलती कर गए। धार्मिक विषयों पे जाके इस ढंग का जो आपने डाइवर्जन करने की कोशिश की, मेरे विरता उचित नहीं। कोई बात नहीं, आप हमें विष देते रहिए। हम तो महाकाल से प्रेरणा ले रहे हैं। मोदी जी सदैव ये कहते रहे हैं कि मैं तो रोज 1-2 किलो गालियां खाता हूं और उससे ऊर्जा लेता हूं। हम तो उस महाकाल की आराधना कर रहे हैं जो गले में विष धारण करके जगत का कल्याण करते। इसलिए कविता की 2 पंक्ति कहना चाहूंगा, जो आज महाकाल के स्वरूप से मोदी जी प्रेरणा ले रहे होंगे कि मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस, विश्व का आजीवन निर्माण किया है। वनवासी हूं, दीन दुखी मानव के मन में रहता हूं। सन्यासी हूं, पर वैभव से दुनिया की झोली भरता हूं। और शूल भरे कंटक पथ पर जीवन भर अभियान किया है। आलोकी सोचिएगा, ये महाकाल का मंदिर है जहां भस्म आरती होती है। आगे की पंक्ति है, मुट्ठी भर अवशिष्ट भस्म पर आजीवन अभियान किया है और जरूरत पड़ने पे प्रलय कर महाकाल बन पापों का अवसान किया है। तो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट या आतंकवाद, उसको भी करके दिखाया है। मैं तो सुन करके मुझे हंसी आ रही है। इनको आलोक जी को समस्या ये है कि चूंकि ये भाजपा के चिन्ह से मिलता जुलता है, अतः कमल के फूल का बहिष्कार होना चाहिए। मूलतः ये यही कह रहे हैं कि जब तक भाजपा लोगो चेंज नहीं करेगी तब तक कमल के फूल का लोगो कोई भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी या कोई भी क्रिएटिव व्यक्ति यूज ना करे, क्योंकि वो इनडायरेक्टली भाजपा का प्रमोशन होता है। इसको देखने के 2 नजरिए हैं। एक तो जिसने भी एडवर्टाइजिंग सोची, बड़ी स्मार्ट एडवर्टाइजिंग सोची, क्योंकि सही बात है चुनाव का समय है, इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। इस बात यही तो कांग्रेस का ऑब्जेक्शन है। लेकिन आलोक जी, आपकी पार्टी को यही तो कांग्रेस का ऑब्जेक्शन है।
मैं वही कह रही हूँ, आगे मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस को जब इतनी समस्या है इससे, तो इन्होंने अपना जो पंजा रखा है, छाप रखा है, उसकी जगह पे आप भी कुछ ऐसा रख लेते ना कि आपको भी हिंदू धर्म से जुड़ने का मौका मिलता, आपको भी विराट सनातन संस्कृति से मिलने का मौका मिलता। क्योंकि ऐसा था आपके साथ आलोक जी, मैं याद दिलवाऊं आपको, जब इंदिरा गांधी जी का समय था तो गाय और दूध पीता बछड़ा यही आपका सिंबल हुआ करता था। अब आप क्यों अपनी संस्कृति से कटे और कट करके ऐसा लोगो लेकर के आए? मैं आज एक जनता होने के नाते मैं पूछना चाहती हूँ कि आप जो आशीर्वाद देने की मुद्रा में एक लोगो आपने बनाया है, उसका क्या अर्थ है? आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी है? क्या कांग्रेस पार्टी में इतना दम्भ है कि वो जनता को आशीर्वाद देने के लिए खड़ी रहती है हमेशा? मुझे तो आपका लोगो ऑब्जेक्शनेबल लगता है। देखिए, मुझे लगता है कि हाथ जो है वो हाथ का निशान है, केवल सिंबल है, वो कोई आशीर्वाद देने की मुद्रा नहीं है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हाथ है उसी से पूरा कर्म होता है, और शरीर में अगर कोई भी चीज़, हम कर्म को कोई प्राथमिकता देता है, कुछ लोग भाग्य को देते हैं, लेकिन कर्म का जो है मूल स्थान हाथ को माना जाता है कि भाई हम हाथ से क्या करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कहीं पर किसी को ऑब्जेक्शन है। दूसरी चीज़, हमारा ऑब्जेक्शन कमल के फूल पर नहीं है, कमल के फूल का सरकारी जो काम हो रहा है उसमें उपयोग पर, कि किस तरह से वहाँ पर उपयोग किया गया। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है और उसमें हाथ का निशान हम उपयोग करते हैं कहीं पर, तो सुभ्रात्सा जी से मैं सहमत हूँ, वो ऑब्जेक्शन कर सकती हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की कि हाथ का निशान कर्म का निशान है, लेकिन मैं ग्रामीण परिवेश से आती हूँ, खेती हमारे घर में होती है। किसी किसान का हाथ अगर आपने लगाया होता, वो मोटे गद्देदार बिल्कुल एलीट हाथ अगर ना होता कांग्रेस का, किसान का बिल्कुल खुरदरा सा हाथ होता जिसमें नाखूनों में मिट्टी लगी होती, तो मैं मानती उसको। लेकिन आप तो अभय दान देने की मुद्रा में, ये जो मुद्रा होती है अभय दान की मुद्रा होती है। ये माँ काली की वो मुद्रा, जब दक्षिण काली बन चुकी है और उन्होंने आशीर्वाद देना शुरू किया, तब की ये मुद्रा है। तो मुझे तो ये अपने धर्म का अपमान लगता है आपका जो लोगो है। तो चूंकि बात आपने की कि अगर कल कांग्रेस अच्छा प्रयोग करती, ये बहस कमल के फूल पर आ गई है, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं होता। चलिए इसी का आकलन करते हैं। संवैधानिक पदों पर जो व्यक्ति बैठे हैं वो अपना कार्य नहीं कर रहे, लोकतंत्र खत्म हो गया है। ये आजादी कांग्रेस पार्टी को है, राहुल गांधी को है, वो कुछ भी कहें, लेकिन मेरा ये मानना है और मुझे विश्वास है जनता का भी ये मानना है कि मीडिया है, लोकतंत्र भारत में जीवित है और एक ऐसी मिसाल खड़ी कर रहा है जो पूरा विश्व देख रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप बताइए, विदेशी धरती पर जाके आप भारतीय नागरिक हैं, अगर आपको कोई दिक्कत भी है, परेशानी भी है, तो आप भारत के अंदर संसद में बोलेंगे ना। संसद में कहते हैं बोलने नहीं दिया जाता। झूठ नंबर 1 मैं पकड़ता हूं आज तक पे। 7 फरवरी 2023 संसद के पटल पर राहुल गांधी ने करीब 90 से 95 मिनट का भाषण दिया कि नहीं दिया? क्यों कह रहे संसद में बोलने नहीं दिया जाता? दूसरी बात, वो कहते हैं इस देश में न्यायपालिका भी खत्म हो गई है। मैं ये पूछना चाहता हूं, पवन खेड़ा किसने अंतरिम जमानत दी थी? न्यायपालिका नहीं दी थी ना। और अभी जयराम रमेश कह रहे थे टाइगर जिंदा है। अगर टाइगर जिंदा है तो फिर राहुल गांधी क्यों वहां जाके झूठ बोल रहे हैं? करेक्ट। और 2 बड़ी आपत्ति और दर्ज कर देता हूं। आप मुझे ये बताइए, यहां पे कोई सिख भाई अगर हो, क्या सिख भाई नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है सेकेंड रेट सिटीजन है, मुस्लिम सेकेंड रेट सिटीजन? ये विदेशी धरती पर जाके आरोप लगाना कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। अंजना जी, मैं समझता हूं कि इन्होंने भारत के हर नागरिक को शर्मसार किया है कि 52 साल की उम्र में एक सांसद को यह एहसास नहीं है कि उसको क्या बात कहां पे रखनी है, किस तरीके से रखनी है। और अंत करूंगा एक बात और कह के कि सॉवरेनिटी, संप्रभुता क्या है। हमारे अंदरूनी मामले में कोई विदेशी ताकत हस्तक्षेप नहीं करेगी। कैसे राहुल गांधी की हिम्मत पड़ती है कहने की कि अमेरिका और यूके हस्तक्षेप करे भारत के लोकतंत्र में? जब नरेंद्र मोदी जी की तारीफ इटालियन प्राइम मिनिस्टर खुद अभी आई थी कर रही हैं, सारी जितने वर्ल्ड के फेडरेशंस हैं, IMF है या जितने देश हैं, सब दिशा देने के लिए नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखते हैं और तारीफ करते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को राष्ट्रहित के लिए लाइक और फॉलो कर लेना।